बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन इकराम, लास्ट वीडियो से हमने प्रीवियस नेशंस के डाउनफॉल पर, उनकी डिस्ट्रक्शन पर डिस्कशन स्टार्ट की थी। और लास्ट वीडियो में हमारा जो टॉपिक था वो प्रॉफिट नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत के उनके नेशन के हवाले से था। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रॉफिट हूद की जो नेशन थी, जिसको हम कौम आद भी कहते हैं, उसकी डिस्ट्रक्शन, उसकी तबाही पर हम डिस्कशन करेंगे कि वो कौन सी वजूहात थी जिसकी बिना पर वो कौम तबाह हुई और वो तमाम अक़वाम तबाह होती गई। इसको हम वन बाय वन आगे स्टडी करते जाएंगे नेक्स्ट वीडियोस में भी। तो आज के टॉपिक को हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्यूनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जाने बढ़ते हैं। Ladies and gentlemen, as we know that कि प्रॉफिट हूद अलैहिस्सलाम को कौम आद की तरफ प्रॉफिट बनाकर, नबी बनाकर भेजा गया था। अब जो उस वक्त प्रॉफिट हूद अलैहिस्सलाम की नेशन जो थी, जो कौम आद कहलाती है, उसकी जो करंट सिचुएशन उस टाइम थी, आप देखें वो लोग दरिया के किनारे पहाड़ों पर रहा करते थे। तो अब इनकी जो लाइफ स्टाइल्स थे, आप देखें उनकी जो तरजीहात थी, वो लोग बड़े बड़े लग्जरी किस्म के महलात बनाया करते थे। वो इसमें बड़ी स्किल रखते थे, बहुत जदीद किस्म के बिल्डिंग्स बनाया करते थे उस टाइम के मुताबिक, और ये इस चीज़ में कॉम्पिटिट किया करते थे। अब वो ज़रूरत से ज़्यादा महलात बना लेते, अगरचे उन्हें रहना होता या ना रहना होता तो वो ज़रूरत से ज़्यादा भी महलात बना लेते थे, क्योंकि ये स्किल उनकी फेवरेट स्किल थी। अब वो महलात बनाते, कंपटीशन करते, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए बड़ी बड़ी कोठियाँ, बिल्डिंग्स, इमारतें, महलात बनाया करते, और ख़ुद भी वो उन बड़े बड़े महलात में रहा भी करते। अब प्रॉफिट हूद अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के नबी की तरफ तशरीफ़ फरमा हुए, तो उन्होंने कहा कि ये तुम किन कामों में लग गए हो, ये फजूल किस्म के कामों में, कि इनकी वजह से तुम अपने असल मकसद को ही भुला बैठे हो। हालांकि तुमने इस दुनिया में हमेशा के लिए तो आए नहीं, और जो तुम काम कर रहे हो तो लगता है ऐसा है कि जिस तरह तुम हमेशा के लिए आए हो यहाँ पर, तो तुम हमेशा के लिए तो आए नहीं, और ये किन फजूलियात में अपने असल मकसद को भुला बैठे हो। आप ज़रा इमेजिन कीजिए उस कौम का। जस्ट आज हम लोग जो 2023 में हम लोग मौजूद हैं, सेम टू सेम हमारे वाला हाल था। आज हमारा क्या हाल हो गया, प्रॉपर्टीज़ में हमने कॉम्पिटिट करना है, हमने भी घर बनाने में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ लिए जा रहे हैं, हमने भी इस चीज़ पर कॉम्पिटिट लगाया हुआ है, जस्ट बिकॉज कि हमने दूसरों को नीचा दिखाना है। वो प्रॉफिट हूद की उम्मत ही इस तरह कर रही थी, उन्होंने इसको रोका। उसके बाद आप उस नेशन की बिलीफ सिस्टम पर, उनकी मेथडोलॉजी पर, उनके रिलीजन पर डिस्कशन करें, तो आप देखते हैं कि वो अपने आबा व अजदाद के ही वैल्यूज़ को फॉलो कर रहे थे, उनके बिलीफ सिस्टम को ही फॉलो कर रहे थे। बुत परस्ती, आइडल वर्शिपिंग बहुत कॉमन थी। प्रॉफिट हूद अलैहिस्सलाम ने इनको प्रीच किया कि तुम किन कामों में पड़ गए हो, तुम इन बुतों को, पत्थर के तराशे बुतों को पूजते हो जो तुम्हारे किसी नफ़ा नुकसान के मालिक ही नहीं है। बेशक अल्लाह ताला के साथ कोई शरीक नहीं, और तुम अल्लाह ताला के साथ शरीक ठहरा रहे हो। अल्लाह ताला की इबादत करो, बाज आ जाओ शिर्क से, अल्लाह ताला की इबादत करो। ये हर नबी की टीचिंग हुआ करती थी, मोनोथीज़म, कि शिर्क से पाक उनकी टीचिंग हुआ करती थी, कि प्योर तौहीद का पैगाम दिया करते थे, प्योर मोनोथीज़म का पैगाम देते थे कि अल्लाह ही इबादत के लायक है, उसी की इबादत करो। पता है उस वक्त ये क्या कहा करते थे? कहते थे कि हूद आप बेवकूफ़ हो गए हैं, आप बेवकूफ़ हो गए हैं। ये उनकी नबूवत को झुठला देते थे, उनके मैसेज को झुठला देते थे। आखिर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम एक लंबे टाइम तक उन्हें प्रीच तो करते रहे। बिलाखिर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें डराया कि क़यामत के अजाब से डरो, और अनकरीब तुम इस दुनिया पे भी तुम पे अजाब मुसल्लत किया जा सकता है, डरो उस दिन से। ये लोग मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि हूद कौन से अजाब की बात कर रहे हैं, लेकर आए हम पर अजाब। अगर आप जिस अजाब की बात कर रहे हैं, अजाब हम पर क्यों नहीं आ रहा, अजाब लेकर आइए। इस मौके पर अल्लाह ताला की तरफ से वही आ जाती है। अब इसके बाद इस कौम को सज़ा के तौर पर इनसे कई सालों के लिए बारिश को रोक लिया गया। अब वहाँ पर जो वहाँ पर जो फसलें उगा करती थी, जो सब्जियाँ उगा करती थी, ईच एंड एवरीथिंग डिस्ट्रॉय होने लगी। कहत आ गया, बारिशें हो नहीं रही थी। अब ये लोग बड़ा ही परेशान हो गए। इसके बाद इन्होंने क्या किया कि
फैसला किया कि हम यहाँ से कुछ लोगों को सिलेक्ट करते हैं। आई थिंक 3 to 4 लोग यहाँ से इन्होंने सिलेक्ट किए कि ये यहाँ से मक्का जाकर काबातुल्लाह में जाकर दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला यहाँ पर बारिश बरसा देंगे। अब इनमें से वो ग्रुप जो था वो तो पहले ही प्रॉफिट हूद अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आया था, लेकिन उन्होंने शो नहीं किया था। अब वो इस कौम के कहने पर वो मक्का चले जाते हैं। वहाँ पर जब ये मक्का के करीब पहुँचे, ज़ाहिर सी बात है एक लंबे सफ़र के बाद पहुँचे, तो वहाँ पर जिस शख्स ने इन्हें वेलकम किया वो जानता था कि ये कौम आद के लोग हैं। उन्होंने इन्हें वेलकम किया और इसके बाद उसी ने इस ग्रुप को वहाँ पर रिहाइश भी थी, लेकिन रिहाइश देने के बाद अब वो जो शख्स था वो बड़ा ही कोई अयाश किस्म का बंदा था। वो जस्ट लाइक के डांस वगैरह, डांस पार्टीज़ में जाता, वहाँ पर वो ड्रिंकिंग किया करता। तो ये लोग भी उसके ऐशो इशरत में आकर, ये भी उसके अयाशियों में आकर, ये लोग इधर से गए तो ये भी उसी चीज़ में मरगूब हो गए। नाचने वालियों को देखते, डांसर्स को देखते, शराब को देखते तो ये भी पागल हो जाते। अब ये अपना असल मकसद भूल गए थे कि हम यहाँ आए किस लिए हैं। अब उस शख्स को पता था जो इनका होस्ट था कि ये आखिर आए किस लिए हैं। तो उसने एक दिन जो उसके पास सिंगर थी, नाचने वाली थी, तो उससे कहा कि तुम कौम आद के हवाले से अपने गाने में कुछ अशार पढ़ देना ताकि इनको याद आ जाए ये आए किस लिए थे। अब इसी तरह हुआ, उसने गाना गाया, इस तरह से इन्हें याद आ गया और ये काबातुल्लाह के करीब जाने लगे। इन्होंने जाकर जिस तरह भी हुआ दुआ की और उधर से ही काले बादलों की घटाएं आ गई कौम आद के ऊपर, आद की बस्ती के ऊपर। तो ये लोग बड़ा खुश हुए, जश्न मनाने लगे कि बादल आ गए, बादल आ गए और अभी मींह बरसेगा, और बड़ी खुशियां मनाने लगे। लेकिन इन्हें क्या पता था कि ये अल्लाह ताला के अजाब का कोड़ा इन पर बरसने लगा है। उस वक्त वो काला स्याह बादल आकर इन पर इस तरह के थंडर स्टॉर्म्स आए, इस तरह की हवाएं आई, इस तरह के स्टॉर्म आए कि इनकी बड़े से बड़े महलात को भी नहीं छोड़ा और सबको उड़ा कर ले गए। टोर्नेडो टाइप बड़े से बड़े महलात इनके तबाह हुए और इनकी बस्ती का नामो निशान मिटा दिया गया। इनकी बस्ती तबाह व बर्बाद हो गई और यूं यूं उन सब लोगों का जो नाफरमान थे उनका इस सफ़ाए हस्ती से नाम मिटा दिया गया। हाँ, वो लोग जो प्रॉफिट हूद पर ईमान लेकर आए थे और प्रॉफिट हूद उनको अल्लाह ताला के हुक्म से बचा लिया गया, बाकी सारी की सारी बस्ती को तबाह कर दिया। ये होता है नाफरमानों का अंजाम, ये होता है अल्लाह ताला की आयत झुठलाने वालों का अंजाम, ये होता है अल्लाह ताला को झुठलाने वालों का अंजाम, ये होता है अल्लाह के नबी और रसूलों को झुठलाने वालों का अंजाम।